देखिए, मन का जो विषय है तो जीवन का यह पूरा बुद्धि, पूरा कर्म हमारा मन पर निर्भर है। इसे ऐसा समझें कि पहले तो ये समझें कि मन है क्या। तो मन एक ऐसी चेतना है, एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे मस्तिष्क पर विराजमान है। मस्तिष्क के कुछ ऐसी मांसपेशियां हैं जहां वह तरंग विराजमान है और इतनी ऊर्जामान है, इतना ओजवान है कि वहां से करोड़ों करोड़ों तरंग एक साथ शरीर से बाहर निकलता है। किसी एक तरंग को मन चक्षुओं के माध्यम से उस तरंग की उस ऊर्जा को हमारा मस्तिष्क पकड़ता है, दृष्टि में उसका कल्पना करता है और शरीर उसको पाने के लिए कर्म की ओर चल पड़ता है। तो आप ये सोचें कि जो मन विचार मात्र से हमारे इस शरीर को खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, तो वह मन कितना शक्तिशाली होगा। हमारा पूर्ण जीवन सांसारिक मन पर निर्भर है। अभी आप बैठे हैं, आप इस सत्संग में भाग लिए, आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, यह आपका मन है, यह आपका विचार है। आपका मन अभी नहीं लगे, अरे नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा, गुरुजी क्या कह रहे हैं, योगी जी क्या कह रहे हैं, हमें जाना चाहिए। और आत्मा कहेगी नहीं बेटा शांत रहा, तू सुन, अभी तू समझ कुछ देर, मैं समझ रही हूं, तू भी समझ, तू भी समझ। पर मन प्रबल यदि हुआ, मन पर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा तो आपके शरीर को खींचकर बाहर लेकर चला जाएगा और ऐसे अद्भुत अलौकिक ज्ञान से आप वंचित हो जाएंगे। इसे ध्यान के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है, आध्यात्मिक संतों के सानिध्य जाकर स्थिर किया जा सकता है। परंतु यदि मन को कहें केंद्रित की, तो मन को दुनिया में आज तक कोई केंद्रित पूर्ण रूपेण नहीं कर पाया। इसलिए हम उसके पीछे न पड़े कि नहीं हम इसको केंद्रित करेंगे। जैसे छोटे बच्चे जब होते हैं तो माँ कहती है ए बेटा उधर मत जा, तो भले वो उधर नहीं जाने वाला होगा, पर यदि बोले कि उधर मत जा तो अक्सर वो उधर ही जाएगा। इसको मत छू बेटा, तो उसी तरफ जाएगा। ठीक उसी तरह हम लोगों का भी मन के साथ ऐसी ही अवस्था है, अबोध रूपी अवस्था है। मन के तरंग, मन एकाग्रता एक समझने का विषय है, एकाग्र करने का विषय वह है ही नहीं। क्योंकि दुनिया में जिस दिन यदि मन को आप एकाग्र कर लेंगे तो आप शांत चित्त स्टैचू हो जाएंगे, और जब आप एक स्टैचू, एक मूर्ति की तरह हो जाएंगे तो आप क्रिया से दूर हो जाएंगे। जब कर्म में ही नहीं चलेंगे तो कर कैसे पाएंगे। तो मन तो ऐसी अवस्था है, समझने का विषय है कि हम उस पर नियंत्रण कैसे करें। विजय प्राप्त तो हो नहीं सकता। इसका उदाहरण यदि भागवत से लिया जाए तो श्री कृष्ण भगवान के सानिध्य अर्जुन हमेशा थे, और हमेशा अर्जुन का एक ही कंप्लेन होता था कि हे कृष्ण मेरा मन एकाग्र नहीं होता, इसे एकाग्र करो। तो आप महसूस करो, जो विराट सत्ता योगी हैं और योग साधना ब्रह्म स्वरूप आज मृत्यु लोक में हम सब लोगों को जीवन की कला, जीवन लीला दिखाने के लिए कृष्ण भगवान आए। तो उनके सानिध्य रह के जब अर्जुन का मन एकाग्र नहीं हुआ तो आप और हमारा क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं अरे वो कृष्ण तो भगवान है। तो जो है भगवान तो है, परंतु आप ये मत भूलो आपके अंदर भी वह देवत्व, वह भगवान छुपा हुआ है। परंतु हम दृष्टि से किसी को बड़े रूप में देखते हैं और अपने को छोटे रूप में देखते हैं। यहीं पास जीवन का बहुत बड़ा फर्क है, यहीं पास चूक है हमारे जीवन का। इसी शब्द और इसी ज्ञान को समझने के लिए हमें कई बार इस दुनिया में जन्म लेना पड़ता है और मृत्यु को हम धारण करते हैं। यह जीवन का महत्वपूर्ण विषय है। समझने के लिए, अनुभूति के लिए क्षण मात्र की जरूरत है। पता नहीं जीवन में किसका कब ब्लास्ट हो जाए और उस कॉस्मिक एनर्जी, उस ऊर्जा, उस प्रकाश पुंज में समाहित हो जाए और फिर व्यक्ति न कर सके, फिर आनंद ही आनंद उसका जीवन हो।